ओके, सो स्टार्टिंग द रिकॉर्डिंग एज वेल। ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होगे। गाइज, जिस इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ वो ये है यार। पहले तो बताओ सब लोग क्या हाल है सबके, कैसे हो आप सब लोग? गाइज, एवरीवन इन द चैट बॉक्स, हाउ आर यू गाइज? सब लोग बढ़िया हैं। बहुत बढ़िया वीक होने वाला है हमारा। कमिंग वीक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आई एम नॉट ओपनिंग माय कैमरा बिकॉज मैं घर पे नहीं हूँ। आई एम एट अ रिलेटिव्स हाउस एंड दैट इज व्हाई आई वोंट बी एबल टू ओपन माय कैमरा। बट डोंट वरी, बहुत बढ़िया सेशन हम लोग करने वाले हैं। एक चीज मैं सब लोगों को बोलना चाहता हूँ यार गाइज, जैसे हमें 1 साल हुआ है। मैं एकदम बढ़िया हूँ यार। तो सुखविंदर, रियली सॉरी यार, आई टेल यू अबाउट इट व्हाट हैपेंड। मैं आज बात करता हूँ, डोंट वरी। सो गाइज, सबसे पहले तो मैं ये चीज बोलना चाहता हूँ यार, थोड़ा सा ना सब लोग कॉशियस हो जाओ। हमें 1 साल हुआ है, बहुत सारे लोग हमारे साथ रेगुलर बेस पे लाइव ट्रेड करते हैं, लर्निंग करते हैं एंड लॉट ऑफ थिंग्स। हमारे हफ्ते के अंदर 12 टोटल सेशन, 11 से 12 टोटल सेशंस हो रहे हैं। हर हफ्ते हमारे 11 से 12 टोटल सेशंस होते हैं, जिसके अंदर 5 होते हैं हमारे बिगिनर्स के लिए सेशन, जो मंडे टू फ्राइडे इवनिंग 9:30 होते हैं। उसके साथ साथ हमारे ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 5 से 6 लाइव ट्रेडिंग सेशन होते हैं। जैसे कल 2 लाइव ट्रेडिंग सेशन है, कल सुबह 9:30 बजे एंड फिर 1:30 बजे। 9:30 बजे हम ट्रेड करेंगे। कल सुबह बहुत अच्छी ट्रेड मिल सकती है। एंड 1:30 बजे एक बहुत ही अच्छी, आई एम ट्राइंग, मैं एक स्ट्रैटेजी आप सब लोगों के साथ शेयर करने की सोच रहा था। दैट इज अ इक्विटी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। मैं बहुत टाइम से ऑप्शंस के ऊपर ही बात कर रहा हूँ। मैंने स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी दी, बट इंट्राडे के लिए इक्विटी स्ट्रैटेजी अभी तक मैंने लाइव सेट मार्केट में नहीं दी। तो कल एक इक्विटी की स्ट्रैटेजी शेयर करने का प्लान कर रहा हूँ। विल डेफिनेटली टेल यू अबाउट इट इन द सेशन। जिस मेन चीज के ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ, प्लीज मेक श्योर ये आप बाकी कम्युनिटी मेंबर्स जिनसे भी आपकी बात होती है उनके साथ शेयर कर देना। गाइज, हमारे नाम पे बहुत ज्यादा स्कैम्स होने स्टार्ट हो गए हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को अभी कुछ दिन पहले ग्रुप में भी अपडेट किया था कि एक सौरभ था कम्युनिटी मेंबर, जिसने काफी सारे लोगों से फंड लिया एंड उनके फंड से पूरा लॉस कर दिया एंड उनके पूरे पैसे खराब कर दिए। बट उससे भी ज्यादा कॉशियस और भी ज्यादा खतरनाक चीज जो अभी चल रही है वो ये है कि गाइज, एक इंस्टाग्राम आईडी है, कृतिका_मलिक 3129। दैट इज अ फेक अकाउंट एंड वो बहुत सारे लोगों को मैसेज कर रही है। एंड लिटरली तुम सुनोगे ना कि किस चीज के लिए मैसेज कर रही है, तो आपको फील होगा कि यार ये तो स्कैम ही है। व्हाट दे आर डूइंग इज कि वो बोलते हैं आप 1,000 रुपए दो, हमें 2,000 रुपए दो, हम आपके 2,000 रुपए से ट्रेड करेंगे ना आपको सेम डे 1 घंटे 2 घंटे के अंदर ट्रेड करके 4-5 हजार 6 हजार रुपए का लॉस प्रॉफिट देंगे। आप 2,000 रुपए दो, वो आपको 2,000 के सेम डे 6,000 रुपए 5,000 रुपए करके देंगे। एंड काफी सारे काफी सारे ऐसे लोग थे जो मेरे फॉलोअर्स में थे, जिन लोगों को इन्होंने कांटेक्ट किया एंड इन लोगों से कुछ पैसे लिए। एंड व्हाट दे डिड इज कि जो ये आईडी थी, उन्होंने 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 एग्जैक्टली इतनी सेटलमेंट भी नहीं होती, कैसे देंगे? बट लोग बिलीव कर लेते हैं यार। आई नो यू गाइस, बट बहुत सारे लोग होते हैं यार जो एक क्विक प्रॉफिट या फिर प्रॉब्लम में होते हैं अपने, एंड कहीं ना कहीं सोचते हैं कि हाँ ये प्रॉब्लम क्या पता मेरी सॉल्व हो जाए इस तरीके से। एंड 2,000 रुपए का 6,000 मिलेंगे, 3,000 रुपए के 10,000 रुपए मिलेंगे, 5,000 के 15, एंड इन सब चीजों के चक्कर में अपने पैसे भेज देते हैं। हमारे कम्युनिटी के ही 2 लोग हैं जिन लोगों ने इनके मैसेज करने पे इनको ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट टोटल 14,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए। पहले इन्होंने 2,000 लिए, फिर बोला कि नहीं वो ट्रेड थोड़ी सी नेगेटिव जा रही है, आपको और पैसे भेजने पड़ेंगे, हमें एवरेज करनी पड़ेगी, ये वो दुनिया भर के बहाने बनाए। फिर 2,000 के बाद और 4,000 लिए, 4,000 के बाद और 4-5 हजार रुपए लिए, एंड करते करते ऑलमोस्ट 14,000 रुपए उनसे ले लिए। एंड लिटरली लिटरली उनको ब्लॉक कर दिया एंड सब कुछ बंद। गाइज, मैं आप सब लोगों को यही चीज बोलना चाहता हूँ गाइज, वी आर ग्रोइंग, हमारी कम्युनिटी ग्रो हो रही है, हम लोगों का काफी जगह नाम आ रहा है। मैं आप सब लोगों को यही चीज बोल रहा हूँ, यही चीज बोल रहा हूँ, प्लीज। अगर हमारे मेन एडमिन्स यानी कि दिव्यांशु, कुणाल, विनीत, अभिषेक, इन 4 लोगों के अलावा आपके पास किसी का भी कॉल या मैसेज आता है रिलेटेड टू एनीथिंग, वो आपकी पेंडिंग पेमेंट हो या आपके डाउट्स पूछने, इन 4 लोगों से पूछो। किसी भी चीज का डाउट है, प्लीज इन्हीं 4 एडमिन को आप मैसेज करना। मैं इंस्टाग्राम पे कल एक वीडियो भी डाल दूंगा अबाउट दीज 4 एडमिन्स। प्लीज गाइज, कभी भी कुछ मैसेज आए, कभी भी कुछ आपके पास इंस्टाग्राम में कहीं भी आए, लिटरली व्हाट दे डिड इज, पता है क्या? ये लोग मेरे फॉलोअर्स थे ना, एंड उसके बाद उन्होंने बताया कि यार हम विलेज का पार्ट है। तो व्हाट दे डिड इज कि ये जो कृतिका मलिक नाम से आईडी है, इन्होंने बोला कि अरे हाँ, मैं तो सक्षम को पर्सनली जानती हूँ, आई नो हिम पर्सनली, आप चिंता मत करो, ये वो उन लोगों ने मुझे भी नहीं बताया। एंड दे गेव हर
ऑल दिस मनी एंड उनके साथ वो स्कैम हो गया। जो इंस्टाग्राम आईडी है दैट इज कृतिका अंडरस्कोर मलिक 3129। आप सब लोगों के लिए मैं यहाँ टाइप कर दे रहा हूँ सो दैट आप, यार पता नहीं मैंने चेक नहीं करा, पहले करा होगा, वो कम्युनिटी मेंबर था तब, बट अगर मैं अभी भी कर रहा हूँ तो आई रिमूव राइट अवे। तो सबसे पहले मैं यही बोलूंगा, प्लीज ये आईडी लो, ये आईडी देखो, इस आईडी को प्लीज अगर कोई मैसेज आए या फिर अगर आप कर सकते हो, लक्ष्य ठीक है, लक्ष्य के साथ कोई दिक्कत नहीं है, लक्ष्य परफेक्ट है, अशफाक लक्ष्य के साथ कोई दिक्कत नहीं है, लक्ष्य इज आवर ऑफिशियल वो, निखिल इज परफेक्ट। मैं आप लोगों को कह रहा हूं अगर पेमेंट रिलेटेड कुछ भी होता है, पेमेंट रिलेटेड कुछ भी होता है तो मेक सेशन, निखिल मैं आपको कह रहा हूं कोई भी अगर आपसे पेमेंट बोले, हाँ शिवांग भी देखो, सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, देर आर अदर एडमिन एज वेल, जैसे कि अगर मैं उनका नाम लूँ तो निखिल है, शिवांग है, अंश है, इसके अलावा लक्ष्य अरोड़ा है, ये सब लोग, मोहित है, ये सब लोग हैं एडमिन्स। बट अगर कोई भी पेमेंट रिलेटेड बात होती है आपकी पेंडिंग, तो मेक श्योर आप कोई भी पेमेंट करने से पहले दिव्यांशु, कुणाल, विनीत या अभिषेक, इन चार एडमिन्स में से किसी से बात कर लो कि हाँ मैं जो पेमेंट कर रहा हूँ मेरी इससे बात हुई है, क्या मैं कंटिन्यू कर दूं। ये सिर्फ कुछ दिनों की बात है, मैंने ऑलरेडी लॉ सूट फाइल कर दिया है, केस कर दिया है, जितने भी लोग हमारे नाम पे ये सब कर रहे हैं उनके अगेंस्ट एक्शन लिए जा चुके हैं। कुछ ही दिनों के अंदर इनके साथ बहुत ही बुरी चीजें होने वाली हैं। व्हाट दे डिड व्हाट दे डिड वाज वेरी रॉन्ग। अब इट्स माय टाइम, मैंने केस फाइल कर दिया है, लॉ सूट फाइल कर दिया है, सारी चीजें एक्शंस लिए जाएंगे, बट सिर्फ कुछ दिनों की बात है, अगले 5-10 दिन की, प्लीज थोड़ा सा ध्यान रखो। यस श्रुति, बट कोई भी पेमेंट करने से पहले मेन चीज है पेमेंट, कोई भी पेमेंट करने से पहले आप दिव्यांशु, विनीत, कुणाल या अभिषेक, इन चारों लोगों से कंफर्मेशन ले लो। वो चारों एडमिन्स हैं। आप कोई भी पेमेंट करने से पहले फिनलेज का जो हमारा मेन ग्रुप है दैट इज मिशन 2023, अगर आप उसमें देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ 5-6 लोग एडमिन है, जो कि हूं मैं, दिव्यांशु, एक फिनलेज एकेडमी का नंबर, कुणाल, अभिषेक एंड विनीत, द ओनली एडमिन्स जो है मिशन 2023 के ग्रुप में। उन 6 लोगों से पूछ के ही कोई भी पेमेंट करना, विदाउट आस्किंग देम कोई की पेमेंट आप लोगों को नहीं करनी है। सो दिस इज इट गाइस, ये था मेन चीज। बहुत ज्यादा मेरे को एक चीज पता चल रही है, तो एक बार मैं इंस्टाग्राम आईडी और डाल दे रहा हूँ, जिस इंस्टाग्राम आईडी से स्कैम हो रहे हैं, प्लीज आप लोग अगर जाके उसको रिपोर्ट कर सकते हो तो हो सकता है वो इंडिविजुअल या जो भी है वो और किसी को स्कैम ना कर पाए। कृतिका मेरे नजर में अभी आया है ये, परसों कल, एंड कल ही के बाद मैंने ये चीज के ऊपर एक्शन लिया है। 3129 मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर कर चुका हूँ। प्लीज प्लीज इफ यू कैन, इस सेशन के खत्म होते ही आप जाके रिपोर्ट कर दीजिए। आप उनके अगर लिटरली जाके देखोगे ना, आप अगर उनके जाके देखोगे, जितने भी हाइलाइट्स हैं उन्होंने ढाल रखा है 2000 के 6000, 4000 के 8000, 10,000 के 20-25,000, 30,000 के 60-70-80,000 ऐसे डाल रखे हैं। कितनी बिल्कुल सही कह रहे हो टिकेंद्र, अलग अलग आईडी से कर सकते हैं। मैं बस ये बोल रहा हूँ कि अगर कोई भी, यार सुनो यार, तुम खुद सोचो 10,000 के 50,000 ऐसे ही हो रहे होते तो क्या कोई लिटरली कुछ भी काम कर रहा होता। आई नो कम लोगों के साथ ये स्कैम्स होते हैं, बट प्लीज मेरा काम है आप लोगों को सतर्क करना, कॉशियस करना। प्लीज ध्यान रखो, अगर आपको कम्युनिटी में भी किसी का मैसेज आता है आपकी पेमेंट रिलेटेड, तो पेमेंट करते टाइम प्लीज मेक श्योर आप हमारे जो एडमिन है मिशन 2023 के उनसे बात करो कि आई एम प्रोसीडिंग विद द पेमेंट, पेंडिंग पेमेंट हो चाहे कुछ भी हो, एंड दे विल डेफिनेटली यू नो कि हाँ यार कोई वैसी बात तो नहीं है। ओके, लेट्स स्टार्ट विद आवर मार्केट एनालिसिस सेशन गाइस। सब लोग ध्यान से सुनना, अब लोग, बहुत ही बढ़िया मार्केट हमें देखने को मिल सकती है कल। कल बहुत ही प्यारी, बहुत ही बढ़िया मार्केट हमें देखने को मिल सकती है। अगर आप लोग मंथली टाइम फ्रेम पे देखोगे, सो दिस इज द एग्जैक्ट लेवल जहां पे मार्केट सपोर्ट ले रही है। दिस इज अ वेरी गुड सपोर्ट लेवल। यहाँ पे 44,000 का लेवल है, इस पे मल्टीपल टाइम्स 3 महीने से मार्केट सपोर्ट ले चुकी है। पिछले 3 महीने से अगस्त, सितंबर, नवंबर, तीनों महीने इसी लेवल पे आके मार्केट ने 44,000 के आसपास आके सपोर्ट लिया है, एंड यही लेवल पे अभी करंट कैंडल भी दिख रही है। बट अगर मंथली टाइम फ्रेम पे आप क्लियरली देखोगे तो एक हफ्ता ऑलमोस्ट ऊपर हो चुका है, 8 दिन हो चुके हैं, 8 दिन से मार्केट ने कोई बड़ा मूव नहीं करा है। यहाँ पे 44,400 से लेके ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 43,900, 850 तक, यही 300-400 पॉइंट की रेंज के अंदर, 400-500 पॉइंट की रेंज के अंदर
मार्केट में मूव कर रहा है। इजराइल वॉर का कितना इफेक्ट आ सकता है मार्केट में? देखो बीइंग वेरी ऑनेस्ट, आई एम एक्सपेक्टिंग कि कोई बहुत ज्यादा बड़ा इफेक्ट नहीं देखने को मिलेगा, बट जस्ट इन केस कल अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है इस न्यूज की वजह से, तो हमारे लिए उससे बढ़िया कोई बात ही नहीं हो सकती, क्योंकि कल अगर मार्केट नेगेटिव खुली, तो मार्केट नेगेटिव खुलने के बाद हम बहुत ही बढ़िया ट्रेड करने वाले हैं। सुबह 9:15 पे मैं सेशन स्टार्ट कर दूंगा, 9:15 9:20 पे हम ट्रेड में एंट्री ले लेंगे अगर कल गैप डाउन खुली। क्या प्लान है एग्जैक्ट, क्या चीजें सोच रहा हूँ, क्या प्लानिंग है, सब कुछ बताता हूँ। कल देयर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी हम एक बढ़िया ट्रेड ले, कल बहुत अच्छी प्रोबेबिलिटी है कि हमें एक अच्छी ट्रेड मिले, एक अच्छी ट्रेड के साथ एक अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। बट कल थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे, ध्यान से ट्रेड करेंगे। एंड क्या प्लान है एग्जैक्ट, लेट्स टॉक अबाउट दैट। वीकली टाइम फ्रेम पे भी आप देखोगे तो एग्जैक्टली 43,600, यही 44,000 के आसपास का लेवल है। दैट इज अ क्रूशियल सपोर्ट। यहीं से मार्केट कॉन्टिन्यूसली स्विंग्स रिस्पेक्ट करती हुई आई है। यहाँ पे पहले 43,400 तक गई, फिर रिस्पेक्ट करके 600 तक ही लो लगाया, इस बार रिस्पेक्ट करके सिर्फ 900 रुपए तक का लो लगाया। तो इससे हमें ये दिख रहा है कि हाँ मार्केट जरूर रिट्रेस करने तो आ रही है, बट इट इज नॉट ब्रेकिंग द प्रीवियस स्विंग। दैट इज अ गुड बाइंग का सिग्नल। वो दिखा रही है कि मार्केट में डेफिनेटली यहाँ पे सेल ऑफ देखने को जरूर मिलता है, बट ये सेल ऑफ कहीं ना कहीं इसके अंदर बायर्स प्रेजेंस है। मार्केट कहीं ना कहीं अप ट्रेंड अभी भी कंटिन्यू कर रही है, स्लो एंड स्टेडी। तो हम लोगों को किस एग्जैक्ट प्लानिंग पे ध्यान रखना है, बात करते हैं उसके ऊपर। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाओ। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे बात करते हैं मेन चीज के ऊपर। सबसे पहले नोटिस करने वाली बात क्या है, सब लोग एवरीवन इन द चैट बॉक्स गेट रेडी। एक क्वेश्चन पूछने वाला हूं, सब लोगों को आंसर करना है। यस रिकॉर्डिंग चल रही है, आप लोग रिकॉर्डिंग ले सकते हो। एवरीवन इन द चैट बॉक्स गेट रेडी, गेट रेडी। यहां पे तुम मुझे बताओ लास्ट के क्या 3 दिन से मार्केट साइडवेज रही है, यस और नो? ये देखो मार्केट खुली गैप डाउन, पूरा दिन यहाँ पे साइडवेज, यहाँ पे उसके बाद खुली थर्सडे को, पूरा दिन साइडवेज, फ्राइडे खुली साइडवेज, यस और नो? क्या मार्केट 3 दिन लगातार साइडवेज रही है, यस और नो? यस, परफेक्टली यस रही है। चलो उससे 2 दिन और पहले की बात कर देते हैं। उससे 2 दिन और पहले की अगर मैं बात करूं, सॉरी एक दिन पहले की और बात करूं, तो मार्केट खुलती है, खुलते ही 250 पॉइंट गिर जाती है, 328 पॉइंट गिर जाती है। एंड गिरने के बाद ऑलमोस्ट तब से साइडवेज हो गई, यस और नो? एवरीवन इन द चैट बॉक्स, यस और नो? एवरीवन इन द चैट बॉक्स। क्या उसके बाद गिरते ही साइडवेज हो गई? यस। कहीं ना कहीं मैं ये चीज बोल सकता हूं, आप लोग बताओ, कि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट लगातार 4 दिन से मार्केट सेम लेवल्स पे ही है। ये देखो यहीं पे गिरी थी 44 300 400 के आसपास, एंड उसी लेवल पे अभी भी है। एंड यहीं पे साइडवेज होने के बाद कॉन्टिन्यूअसली साइडवेज गैप अप या गैप डाउन के साथ मार्केट सेम लेवल्स पे सस्टेन कर रही है। तो कहीं ना कहीं साइडवेज मार्केट दिख रही है, यस और नो? यस और नो? निखिलेश दूंगा, चिंता मत करो। एक रीजन है मैं अभी स्टॉक क्यों नहीं दे रहा हूं। मैं आज भी आप लोगों को स्टॉक नहीं दूंगा, उसका बड़ा रीजन ये है कि करेंटली मार्केट ऐसी सिचुएशन पे है। देखो अगर मार्केट एकदम से नेगेटिव टर्न हो गई, तो जितने भी मैं तुम्हें स्टॉक्स दूंगा ना, वो 2 दिन के अंदर तुम्हारा एसएल खा जाएंगे। तुम लोगों को ये चीज पता है कि जब भी मैं ट्रेड देता हूं, आई मेक श्योर, मैं ये चीज का हमेशा ध्यान रखता हूं कि उस ट्रेड में एसएल जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो। एग्री और नॉट, यस और नो? तुम लोगों ने ये चीज देखी है कि प्रॉफिट गया भाड़ में, मेरा मेन कंसर्न ये होता है कि तुम लोगों का लॉस ना हो, यस और नो? ये चीज, तो मैं वही चीज बता रहा हूं। अगर मार्केट अभी न्यूज की सिचुएशन आई है, उससे पहले भी मार्केट बहुत ही इंपॉर्टेंट लो सपोर्ट लेवल्स पे तब से घूम रही है। मार्केट एकदम से एक दिन गिरेगी, और तुम्हें पता है मार्केट जब गिरती है तो बहुत तेजी से 500 600 800 पॉइंट का मोमेंटम आता है। एंड तुम्हारी जितनी भी स्विंग ट्रेड होगी, वो एक दिन के अंदर तुम्हारा 2-4% का एसएल खा जाएगी। इसीलिए अभी रुक जाओ। मार्केट को आज एक लेवल बता रहा हूं, उसके ऊपर आने दो, आते ही तुम्हें स्विंग ट्रेड दे दूंगा, पक्की मेरी प्रॉमिस। बिल्कुल वैभव, हो सकता है। मैं आपको वही बता रहा हूं कि आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग अ वेरी बिग मूव बिकॉज ऑफ इसराइल, सॉरी, जो वॉर है। तो इसीलिए मैं कोई बड़ा गैप अप या गैप डाउन नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, एक्चुअली गैप डाउन। बट जस्ट इन केस गैप डाउन दिखता है तो क्या ट्रेड होगी, साइडवेज हुआ तो क्या, अप गैप अप खुला तो क्या। बात करते हैं सबसे ऊपर, अगर साइडवेज खुली, बेस्ट केस है, बेस्ट केस सिनेरियो, अगर हमारी मार्केट साइडवेज खुल गई, क्यों, सब लोग ध्यान से सुनो। क्या आप लोगों को यहाँ पे एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर जैसा पैटर्न दिख रहा है, यस और नो? क्या यहाँ पे एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर जैसा पैटर्न दिख रहा है? नहीं दिख रहा? जिन लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, मैं मार्क कर देता हूँ। ये रहा लेफ्ट शोल्डर, ये रहा राइट हेड, और ये रहा राइट शोल्डर जैसा कुछ, हाँ है ना? यहाँ पे फर्स्ट टाइम ब्रेकआउट हुआ, यस और नो? ये फर्स्ट टाइम ब्रेकआउट, यहाँ पे राइट शोल्डर बना, फर्स्ट टाइम यहाँ ब्रेकआउट हुआ, यस और नो? टेल मी इन द चैट बॉक्स, यस और नो? टेल मी इन द चैट बॉक्स। यस। क्या हम फर्स्ट टाइम में ट्रेड लेते हैं? क्या हम फर्स्ट टाइम में ट्रेड लेते हैं फर्स्ट एंट्री में, यस और नो? नो, नेवर नेवर। वी ऑलवेज वेट फॉर
द सेकेंड एंट्री। यहाँ पे 10 मिनट रूल तो नहीं लगा क्योंकि 15 मिनट का टाइम फ्रेम की कैंडल थी, बट डेफिनेटली मार्केट वेंट डाउन, टुक द एसएल एंड उसके बाद ऊपर आई है। सो बेस्ट चीज हमारे लिए यही है, मार्केट अगर कल साइडवेज खुलती है, साइडवेज खुलने के बाद पहला आधा पौना घंटा थोड़ा सा साइडवेज रहे, एंड उसके बाद जैसे ही 44,500 के ऊपर मार्केट ट्रेड करना स्टार्ट करेगी, हम 44,450 के ऊपर जाते ही ट्रेड एंट्री लेना स्टार्ट कर देंगे। दूसरा बेस्ट केस सिनेरियो क्या हो सकता है, मार्केट स्लाइटली गैप अप खुल जाए, हल्का सा 44,500 520 के आसपास गैप अप खुल जाए, यानी कि 100-150 पॉइंट का, एंड खुलते ही फर्स्ट 5-10 मिनट में ये सेल ऑफ दिखाने लग जाए, यानी कि सेलर्स को दिखाए कि हाँ मार्केट नीचे आ सकती है, एंड उसके बाद नीचे आते ही जैसे ही मार्केट सपोर्ट हिट करेगी कोई भी, एंड कोई भी हमें 5 मिनट या 15 मिनट पे कंफर्मेशन दिखता है बुलिश, हम सीधा पॉजिटिव ट्रेड प्लान करेंगे। यानी कि अगर कल साइडवेज या थोड़ा भी गैप अप खुला, तो मार्केट ने यहाँ पे जो स्विंग रिस्पेक्ट करे हैं बड़े टाइम फ्रेम पे, एंड यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस जो स्विंग रिस्पेक्ट करती हुई है, यहाँ से मार्केट रिवर्स करके थोड़ा ऊपर आ सकती है। बिकॉज मेजर इंपॉर्टेंट चीज जो तुम्हें देखने वाली जरूरी है वो ये देखो 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे, कि बैंक निफ्टी जो है मल्टीपल टाइम्स ट्राई कर चुका है, मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे ट्राई कर चुका है। अगर मैं तुम्हें दिखाऊं, देखो यहाँ पे एक इस तरीके जैसी ट्रेंड लाइन भी बन रही होगी, यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसी कुछ ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके बैठे होंगे अपने चार्ट में। तो मार्केट मल्टीपल टाइम टेस्ट कर चुका है इन अबव लेवल्स को, यहाँ पे करा, फिर यहाँ पे करा, फिर यहाँ पे करा, फिर यहाँ पे करा, मल्टीपल टाइम्स मार्केट टेस्ट कर चुका है इन अबव लेवल्स को। तो एक बार अगर मार्केट 44,500 के ऊपर आ जाती है, तो देयर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी इन सबका एसएल लेते हुए 45,000 रुपए तक का लेवल दिखा दे। मेरी बात सुनो, 4 दिन 5 दिन मार्केट, 3 दिन 4 दिन मार्केट साइडवेज रह चुकी है, सो देयर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कल मार्केट मोमेंटम दिखाएगी। बहुत अच्छा चांस है अगर मार्केट साइडवेज या गैप अप खुले, सुनो मेरी बात, अगर मार्केट साइडवेज या गैप अप खुले, तो तुम्हें पॉजिटिव ट्रेड ही प्लान करनी है। यस और नो क्लियर है कि नहीं सब लोगों को? बैंक निफ्टी के अंदर एंड बोथ निफ्टी के अंदर अगर मार्केट साइडवेज या गैप अप खुली, तो तुम्हें पॉजिटिव ट्रेड ही प्लान करनी है। क्या क्लियर है आप लोगों को? यस और नो? यस, इट्स परफेक्टली क्लियर, परफेक्ट। अगर मार्केट यहीं पे अगर गैप डाउन खुल गई, हमारे लिए ये भी बहुत अच्छा है। अगर 44,200 यानी कि मार्केट जो लेवल्स टेस्ट करते हुए, रिस्पेक्ट करते हुए आ रही है, अगर 44,200 के नीचे यानी कि 170 पॉइंट से बड़ा गैप डाउन अगर हमें देखने को मिल गया, फॉर एग्जांपल वॉर की वजह से, तो चुपचाप से हम 5 मिनट से 10 मिनट वेट करेंगे, यानी 9:15 से 9:25 तक का। अगर मार्केट को बड़ा सेल ऑफ करना होगा, तो यहाँ पे थोड़ी सी ग्रीन कैंडल बनाएगी एंड बूम गिरती चली जाएगी, तो हम 5 से 10 मिनट वेट करेंगे एंड अपने पास पुट ऐड करना स्टार्ट कर देंगे। देखो, अगर कल मार्केट गैप डाउन खुलती है, तो पहले हम करेंगे कम क्वांटिटी ऐड, हम करेंगे पहले 1 या 2 लॉट सिर्फ और सिर्फ ऐड। वो ट्रेड जैसे ही हमारी थोड़ी बहुत 20-25 पॉइंट के प्रॉफिट में आती है, तब हम कोई भी रिट्रेसमेंट देख के अपनी एग्रेसिव एंट्री बना लेंगे। देखो, पॉजिटिव ट्रेड प्लान करना है क्योंकि साइडवेज और गैप अप के चांसेस ज्यादा है, बट अगर वॉर की वजह से गैप डाउन खुल गया तो नेगेटिव प्लान करना क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा रीजन वीकली पे आपको दिखा देता हूं, मार्केट हॉल्ट कर रही है यार। मार्केट एक बहुत ही क्रूशियल लेवल पे हॉल्ट कर रही है। जब भी मार्केट हॉल्ट करे ना, जब ये देखो पिछले 2 हफ्ते से हॉल्ट किया है, कोई बड़ा मोमेंटम नहीं आया है, जब भी मार्केट देखो ऐसे हॉल्ट करे, ये देखो 2 बार हॉल्ट करा, एक बड़ा मूव आ जाता है। देखो मार्केट ने यहाँ 2 बार हॉल्ट करा, यहाँ 3 हफ्ते हॉल्ट करा एंड बूम। मार्केट ने यहाँ 2 हफ्ते हॉल्ट करा, मूव। मार्केट देखो यहाँ पे 2 हफ्ते हॉल्ट करा, मूव। यहाँ पे देखो 1 हफ्ता हॉल्ट करा, मूव। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मार्केट यूजुअली जब भी हॉल्ट करता है, तुम डायरेक्शनल किस साइड मार्केट जाएगी पहले से मत प्लान करो, कि अगर मार्केट फॉर एग्जांपल एम दिखा रहा है तो सीधा पुट साइड की प्लान करना स्टार्ट कर दिया। प्लीज ऐसा मत करो। सही बोल रहे हो, एम दिख रहा है, बिल्कुल सही कह रहे हो, बट एम के हिसाब से जो तुम्हारा डबल टॉप पैटर्न है, उसके हिसाब से भी जब तक यहाँ पे ब्रेकडाउन नहीं होता तब तक तुम ट्रेड नहीं लेते हो, और ब्रेकडाउन होने के लिए 44,200 के नीचे मार्केट को आना पड़ेगा, हाँ या ना? तो 44,200 हमारा सिंपल सा प्लान है, 44,200 के नीचे गैप डाउन खुला तो चुपचाप से पुट बाय कर लेंगे, सीधा टारगेट हमारा 43, सॉरी ये 43 तो बहुत बड़ा हो गया, सीधा 43,800 तक का हो जाएगा, यानी कैंडल लो तक का वीकली की। तो बड़े टारगेट्स कल दोनों साइड देखने को मिल सकते हैं। अगर साइडवेज या गैप अप खुला, तो क्या करने वाले हम, कौन सी साइड ट्रेड प्लान करेंगे? एवरीवन इन द चैट बॉक्स बताओ, सब लोग बताओ, एवरीवन इन द चैट बॉक्स, अगर साइडवेज या गैप अप खुली तो क्या करेंगे हम, कौन सी साइड प्लान करेंगे? बताओ भाई एवरीवन। सिर्फ श्रुति ने सुना क्या मेरी बात को? यस, पॉजिटिव अप ट्रेंड, पॉजिटिव ट्रेड प्लान करेंगे। यस, अगर गैप डाउन खुली तो क्या करेंगे? गैप डाउन खुली तो क्या करेंगे? 44,200 के नीचे खुली तो क्या करेंगे? बताओ एवरीवन इन द चैट बॉक्स। नेगेटिव। परफेक्ट, क्लियर है सब लोगों को? नेगेटिव करेंगे चेतन, क्लियर है सब लोगों को? क्लियर है सब लोगों को? यस लिखो, वाई लिखो, बताओ सब लोग। बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन। सुनो मेरी बात अब ध्यान से, कल सुबह सब लोग रेडी रहना। कल सुबह प्लीज, अगर ट्रेड, अगर तुम सच में
आ रहे हो सुबह सेशन को ढंग से अटेंड करने, तो प्लीज 9:15 9:20 तक आ जाना, क्योंकि ट्रेड मिलेगी तो पहले 15 मिनट में मिल जाएगी, वरना नहीं मिलेगी। आ सकती है रोहन, बिल्कुल, तो हम अपना एसएल दे देंगे। गैप डाउन सिचुएशन में क्यों एक बड़ा सेल ऑफ देखने को मिल सकता है, क्योंकि मार्केट एक पुल बैक ले चुकी है। देखो मेरी बात, यहां पे मार्केट में सेल ऑफ आया, आके पुल बैक ले लिया, अगर गैप डाउन खुल गई तो सीधा यहां से गिरती हुई जा सकती है। अगर मार्केट को पॉजिटिव निकलना है तो यहाँ पे ऑलरेडी 2 दिन हॉल्ट कर दिया है, यहां से निकल जाएगी कल ही। गैप डाउन खुला तो यहाँ से देयर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी, जिन भी लोगों ने यहाँ पे पॉजिटिव ट्रेड्स प्लान करके रखी होगी उन सबका सीधा एसएल जाएगा। और इन सब बायर्स को ट्रैप करके मार्केट नीचे आ जाएगी इजीली। मैं हमेशा बोलता हूँ ये समझा करो मार्केट में कौन लोग हैं इस टाइम पे। तुम बताओ, जो अभी करंट कैंडल देख के लग रहा है कहीं ना कहीं पॉजिटिव एंट्री ज्यादा होंगी, लास्ट का ये देखो टाइम देख के लग रहा है पॉजिटिव एंट्री ज्यादा होंगी, यस और नो? तो अगर मार्केट गैप डाउन खुली तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ये सब लोग ट्रैप होंगे, इन्हीं का एसएल खाते हुए मार्केट निकल जाएगी नीचे। इन्हीं के लॉस से सारे सेलर्स का पेट भर देगी। ओके, पहले 5-10 मिनट इंपॉर्टेंट है। गैप डाउन खुला तो मैं थोड़ा नेगेटिव प्लान करने वाला हूँ, साइडवेज और गैप अप दोनों खुला तो मैं पॉजिटिव ट्रेड प्लान करूंगा। ओके, परफेक्ट। लेट्स टॉक अबाउट निफ्टी। निफ्टी का भी सेम डिट्टो एनालिसिस है, डिट्टो सेम एनालिसिस है निफ्टी के अंदर भी। एक और इंपॉर्टेंट चीज, कल सुबह 9:30 एंड 1:30 दोनों टाइम सेशन है। एक लास्ट, अभी निफ्टी पे आने से पहले सब लोग मेरी बात सुनो, एक बार सब लोग बताना यस और नो करके। मुझे थोड़ा सा पॉजिटिव ओपनिंग लग रही है अभिषेक। एवरीवन इन द चैट बॉक्स, अभिजीत अभी बताऊंगा, पहले सब लोग मुझे एक क्वेश्चन का आंसर करो। क्या सब लोगों को अभी हमारा इसी फ्राइडे को, जो अभी करंट लास्ट बैच चल रहा था, उसकी बेसिक्स की क्लास कंप्लीट हो गई है, यानी प्राइस एक्शन की बेसिक्स की क्लास कंप्लीट हो गई है? क्या इस टाइम पे 56 में से कितने लोग हैं जिन लोगों को बिल्कुल बेसिक प्राइस एक्शन ऑन पॉइंट आ चुका है? यस लिख के बताओ, हैंड रेस करके बताओ, हैंड रेस करके बताओ, हैंड रेस क्लिक करके बताओ। क्योंकि मैं 8 स्टेप ब्लूप्रिंट इस हफ्ते में निपटाने वाला हूं। मैं 8 स्टेप ब्लूप्रिंट पूरा इस एक वीक के अंदर निपटा दूंगा, इस एक वीक के अंदर 8 स्टेप ब्लूप्रिंट कंप्लीट कर दूंगा। बताओ बताओ सब लोग हैंड रेस करके बताओ। चलो 50%, 60%, 70% भी आता है, अगर तो 50, 60, 70% भी आता है तो बताओ, बताओ हैंड रेस करो अब। 50% के ऊपर वाले, जिनको पता है यार, इतना पता है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होती है, प्राइस एक्शन क्या होता है, ट्रेंड लाइंस वगैरह, ये बेसिक पता है क्या होता है। बताओ, मेरे को देखना है 56 में से कितने लोग हैं, कितने लोग हैं जो 50 से कम वाले हैं, वो चैट बॉक्स में बताओ। जिन लोगों को 50 से ऊपर आता है वो हैंड रेस करो, 50 से कम वाले चैट बॉक्स में बताओ, 50 से कम वाले चैट बॉक्स में बताओ। बताओ यार, एक बंदा चैट बॉक्स में बोल रहा है और 28 लोग के हाथ खड़े हैं और 58 लोग सेशन में। भाई हाथ खड़े कर दो, मैं तुम्हारे भलाई के लिए पूछ रहा हूं, मैं फिर क्लास नहीं रखूंगा 8 स्टेप ब्लूप्रिंट की, ध्यान रखना। हैंड रेस करो मुझे, अगर 60 लोगों में से 40 लोग होने चाहिए ना, फिर 2 लोगों के आ गए 50% से कम, मेरे को 40 हाथ खड़े चाहिए, फिर अगर 50% पे भी हो तो बताओ। कोई दिक्कत नहीं है, चलो। अब सुनो मेरी बात, जितने भी लोग चैट बॉक्स में हैं जो 50% से कम है, मंडे से बिल्कुल फ्रेश जीरो से क्लास स्टार्ट हो रही है, जीरो एकदम। तो रात को 9:30 बजे क्लास होती है, अटेंड करो। 1 से 1.5 हफ्ते के अंदर तुम्हारा बेसिक सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा, बेसिक प्राइस एक्शन हो जाएगा, इन सब कुछ। उसके आगे वाले लोग, इस वीक हम स्टार्ट कर देंगे 8 स्टेप ब्लूप्रिंट। 8 स्टेप ब्लूप्रिंट में मैं तुम्हें वो 8 स्टेप जो तुम्हें किसी भी ट्रेड में एंटर लेने से पहले एनालिसिस से लेके एग्जीक्यूशन एग्जिट तक का सब कुछ समझाते हैं, उसके ऊपर सिखा दूंगा। इस वीक 2 क्लास होंगी बड़ी बड़ी, 1-1, 1.5, 2-2 घंटे की, 8 स्टेप ब्लूप्रिंट की, जिसके अंदर मैं एक ही वीक के अंदर कोशिश कर रहा हूं कंप्लीट कर दूं तुम्हारा 8 स्टेप ब्लूप्रिंट। नहीं हुआ तो और क्लास ले लेंगे, कोशिश है पूरी एक क्लास में 2 क्लास में कंप्लीट कर दूंगा। 2 क्लास क्यों बोल रहा हूँ, सुनो मेरी बात, क्योंकि तुम सब लोगों को बेसिक प्राइस एक्शन आता है, तो 2 घंटे में, सॉरी 2 क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। एक क्लास होगी वेडनेसडे को, सुनो सब लोग, एक क्लास होगी वेडनेसडे को। वेडनेसडे को 1:30 बजे लाइव मार्केट में ट्रेड भी करेंगे, उसी के साथ साथ 8 स्टेप ब्लूप्रिंट के पहले 3 से 4 पॉइंट निपटा लेंगे। दूसरी क्लास होगी मोस्ट प्रोबेबली थर्सडे को या सैटरडे को, जिसमें हम 8 स्टेप ब्लूप्रिंट की बची हुई 4 टॉपिक्स को कंप्लीट कर देंगे। आर यू गाइस हैप्पी? अरे बिल्कुल रिकॉर्डिंग रखेंगे, बताओ यस। बिल्कुल अभिषेक बोलो, परफेक्ट, बोलो अभिषेक, बिल्कुल बोलो, बताओ सब लोग।
हाँ जी गौरव, बताओ आपके मैसेज क्या है, एक बार और बता दो। टाइम क्या होगा? वेडनेसडे को 1:30 बजे है सेशन। रोस्टर आ चुका है ग्रुप में, रोस्टर चेक कर लो, ट्रेडर सब में डाल चुके हैं हम रोस्टर। और थर्सडे को मोस्ट प्रोबेबली देखो इस वीक, मंडे को मेरे कल 2 सेशंस हैं, फिर वेडनेसडे को मेरा एक सेशन है, थर्सडे को मोस्ट प्रोबेबली मेरा एक और सेशन होगा, फ्राइडे को मेरे फिर से 2 सेशन है, सैटरडे को मेरा फिर से एक सेशन है। तो इस वीक मेरे 6 से 7 सेशन आप लोगों के साथ, 7 से 8, और 5 से 6 सेशन अभय के होंगे। यार अभिषेक, मैं डेली तो नहीं रख सकता, देखो मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि क्या होता है ना अभिषेक, यही टाइम होता है जिस टाइम पे मैं थोड़ा सा फैमिली के साथ फैमिली को दे पाता हूँ। मैं इस टाइम पे आके भी जब सेशंस ले रहा होता हूँ ना, तो मेरे घर वाले मुझे बोलते हैं कि पूरा दिन तू अपना काम करता है, सब कुछ करता है, एटलीस्ट थोड़ा सा टाइम फैमिली के साथ भी स्पेंड करना पड़ता है। सो दैट इज वाई आई ट्राई कि यार मैं, हाँ, 9:30 10 बजे अगर घर आ रहा हूँ, 10:30 आ रहा हूँ, तो एटलीस्ट आई गिव द टाइम टू माई फैमिली। चलो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा कोई दिक्कत नहीं है, एक काम करूंगा मैं ट्राई, सुनो, मैं एक काम करूंगा, एक ऑडियो रिकॉर्डिंग डाल दूंगा, चलेगा? इंटरमीडिएट के लिए रोहन, आप अभय की भी क्लास अटेंड करो और मेरी भी करो, दोनों करो फिर। मैं एक काम करूं, पर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है, बताओ, तुम्हें मेरे को याद दिलाना पड़ेगा, हाँ या ना? मैं अपने काम वगैरह के चक्कर में रात को ऑडियो डालना भूल जाऊंगा, क्या तुम लोग बिल्कुल याद दिला सकते हो मुझे? हमने लास्ट मंथ में लाइव ट्रेड में कितने ट्रेड लिए और उसमें से कितने प्रॉफिट और कितने लॉस थे प्रणव? सितंबर मंथ में अगर मुझे याद है तो टोटल हमने 8 या 9 ट्रेड लिए हैं। और 8 या 9 ट्रेड में मेरे को अगर याद है कि जब मैं सितंबर मंथ में कहते तो कुछ आने के बाद मेरे ख्याल से 4 से 5 हमारे प्रॉफिट गए हैं और 3 से 4 हमारे एसएल गए हैं। पर जो प्रॉफिट है सारे बड़े हैं, सारे बड़े प्रॉफिट्स थे, जिसमें एक तो बहुत ही बड़ा प्रॉफिट था जो हमारा 900% वाला था। गौरव ब्रदर, आई एम रियली सॉरी यार, आई एम रियली सॉरी, क्योंकि क्या होता है ना, क्या होता है कि मेरे पास व्हाट्सएप पे बहुत मैसेज आते हैं, अगर मैं तुम्हारा मैसेज नहीं देख पाऊं तो क्वेश्चन मार्क डाल दिया करो, तुम्हारी वो ऊपर आ जाती है। देखो मेरा सेम, मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, कल 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 सेशन में मिलने वाली है, चिंता मत करो, तुम्हारी ट्रेड की भूख को मैं कल बुझा दूंगा, मेरी चिंता मत करो। देखो मेरा ना सिंपल फंडा है, मैं मैं सिंपल एक चीज बोलता हूँ कि मेरा क्या है कि अगर ट्रेड मेरे फेवर में आ रही है, मैं ट्रेड्स कम लेता हूँ, ये चीज आपको पता है, आई वेट अ लॉट, क्योंकि मैं एसएल सिर्फ 20 से 25 पॉइंट का रखता हूँ मैक्सिमम। और जब ट्रेड प्रॉफिट में आती है, आई ट्राई माई बेस्ट कि उसको 100 150 200 250 पॉइंट भी लेके जाऊं। और 100 150 200 250 पॉइंट भी नहीं तो अगर वो कम रुपए की वो है, तो उसके अंदर इजीली बड़े प्रॉफिट्स हम निकाले परसेंटेज वाइज। गौरव अभी मंडे, कल से ही है, कल से ही है गौरव, दोबारा से बैच स्टार्ट हो रहा है बिल्कुल जीरो से, कल से ही गौरव। चलो, अब एक बार वापस आ जाओ निफ्टी पे, निफ्टी पे भी सेम प्लानिंग है। निफ्टी पे अगर तुम देखोगे तो वेरी इंपॉर्टेंट लेवल, अब वेरी इंपॉर्टेंट लेवल इज 19730 का लेवल। तो अगर मार्केट कल साइडवेज टू गैप अप खुलती है तो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि निफ्टी भी हमारा एक पॉजिटिव रैली कर सकती है, ऑलरेडी यहाँ पे अच्छे मोमेंटम में है। 19,750 यानी 100 120 पॉइंट तक का निफ्टी में मोमेंटम हमें कल देखने को मिल सकता है। साइडवेज खुली तो भी पॉजिटिव प्लान करना, गैप अप खुली तो परफेक्टली बिल्कुल पॉजिटिव ट्रेड प्लान करना। जस्ट इन केस मार्केट गैप डाउन खुल जाती है, यानी कि 100 150 पॉइंट नीचे खुल जाती है, या 80 100 पॉइंट भी निफ्टी नेगेटिव खुल जाता है, तो सुबह चुपचाप से हम नेगेटिव ट्रेड प्लान करेंगे। प्लीज नेगेटिव के अलावा मत ट्रेड प्लान करना, गैप डाउन खुलने के बाद हो सकता है मार्केट रिकवरी मारे, बट जब तक मार्केट ये स्विंग हाई नहीं तोड़ती निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के अंदर 44 450 का लेवल नहीं तोड़ती गैप डाउन खुलने के बाद, तब तक मैं पॉजिटिव ट्रेड बिल्कुल भी नहीं लूंगा। सो दैट इज आवर प्लान फॉर टुमारो। ओके, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का प्लान बता दिया। अगर सुनो मेरी बात, एक लास्ट, सुनो 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 सुनो, बिल्कुल ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो टिकेंदर। आपको मैं आपको एक चीज बताता हूँ, अभय जो है, अभय का पढ़ाने का स्टाइल बहुत ज्यादा अच्छा है। मतलब ही इज वन ऑफ दोज पीपल जिनको मैं मानता हूँ कि हाँ मेरी तरह ही पढ़ाते हैं, जैसे मैं तुम लोगों के साथ इंटरेक्ट करता हूँ, बातें करता हूँ, इंजॉय करता हूँ, तुम लोगों को भी पूछता हूँ, तुम लोगों से भी आंसर्स निकलवाता हूँ, वैसा तरीका है अभय का। दैट इज वाई मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, अगर तुम इंटरमीडिएट भी हो और तुम्हें नॉलेज हो तो अभय की क्लास जरूर अटेंड करो। अभय इज अ वेरी गुड मेंटोर, इज अ वेरी गुड ट्रेडर, इक्विटी ट्रेडर है, बट द लेवल ऑफ नॉलेज एंड एक्सपीरियंस ही इज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, ट्रस्ट मी, ही विल हेल्प यू। कितने लोगों ने अटेंड किया था, एक बार बता दो कैसा लगा यार तुम्हें अभय अभय सर का, बताओ।
देख लो तुम्हारे सामने है। अच्छा अगर मैं मेरे को एक चीज पूछनी है, मुझे मुझे ऐसा लगा कि मैं पूछना चाहता हूँ, ऐसे इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है। आदित्य ने बोला सर बहुत से भी ज्यादा बहुत अच्छा वो सर पढ़ाते हैं। अच्छा मतलब आदित्य आप ये कह रहे हो कि मेरे से भी ज्यादा अच्छा पढ़ाते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो ऐसा जरूरी थोड़ी है मैं बेस्ट टीचर हूँ, मुझे ऐसा लगा। तो आदित्य आप क्या यही चीज बोल रहे हैं? नहीं यार देखो डेफिनेटली अभय ने, अभय ने भी मेरे साथ ही बैठा है, मेरे साथ ही अभय इज ऑल्सो अ गुड फ्रेंड, वो फ्रेंड भी है मेरा। तो मैं वही चीज बता रहा हूँ यार, मुझसे डरने वाली, यार आई एम जस्ट, देखो मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूँ, मेरी एक बस बात समझना। मैं आप लोगों को हमेशा ये चीज बोलता हूँ कि यू गाइस आर माय फैमिली, यस और नो, यस और नो, यस और नो, मैं आप लोगों को बोलता हूँ यू गाइस आर माय फैमिली। तो मुझे बस अपना एक बड़ा भाई समझो, ट्रस्ट मी। गलती करोगे तो टोकूंगा, बट हम खड़ा हूं हमेशा तुम्हारे साथ ही। मुझे अपना बड़ा भाई ही समझो, एंड यस अ फ्रेंड एज वेल। तुम मुझे एक बात बताओ, कभी मैं तुम्हें, मैं लिटरली बता रहा हूँ कि मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि मैं तुम लोगों को एज अ फैमिली ही ट्रीट करता हूँ। कुछ देखो ये होता है कि मैं टाइम नहीं दे पाता कई बार, बट ट्रस्ट मी, मेरे को, मेरे, मैं वही तो बता रहा हूँ, मेरे 400 फैमिली मेंबर्स हैं, मेरे 400 फैमिली मेंबर्स को सबको थोड़ा थोड़ा टाइम देना है। यस मिलेगी अरुण, डोंट वरी। तो इसीलिए थोड़ा सा कभी कभी डिफिकल्ट हो जाता है ना, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। मैं अपनी तरफ से अपोलोजाइज करता हूँ उसके लिए कि जब मैं टाइम नहीं दे पाता, बट ट्रस्ट मी गाइस, मैं इस कम्युनिटी को नेक्स्ट लेवल लेके जाना चाहता हूँ। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं और भी खतरनाक खतरनाक ट्रेडर्स को इस कम्युनिटी में एज अ मेंटोर लाऊं। अभी जैसे मैंने आपको कुछ टाइम पहले बताया था कि एक एल्गो ट्रेडर, अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, जिसने एल्गो ट्रेडिंग स्टार्ट करी है, वो एल्गो ट्रेडिंग के मेंटोर को लाने वाला हूँ। वो तुम्हें बिठाएंगे, तुम्हें बताएंगे कि उस एल्गो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी जो उन्होंने बिल्ड करी है तुम्हें फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे, और उस एल्गो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को यूज कैसे करना है इक्विटी ऑप्शन फ्यूचर हर सेगमेंट में। अंशु बोल रहा है कि आपके साथ टीचर वाली फील आती है, उनके साथ भाई भाई वाली। सर हम फैमिली वाले आपके बर्थडे पार्टी मांगते हैं, आप तक नहीं। चिंता मत करो, मेरी बात सुनो सब लोग अब ध्यान से। एक लास्ट चीज मैं बोलना चाहता हूँ, अभी मोस्ट प्रोबेबली नवंबर में हम लोग सक्सेस एक अच्छा खासा एक इवेंट करने वाले थे, इन सितंबर ओनली, सितंबर में, सॉरी इन अक्टूबर ओनली, बट ड्यू टू सम प्रॉब्लम्स और इश्यूज मैं नहीं कर पाया। थोड़ा सा फैमिली में भी इशू चल रहा है, दैट इज वाई मोस्ट प्रोबेबली नवंबर या दिसंबर में एक इवेंट करने वाला हूं मैं, बहुत बढ़िया इवेंट। उसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे नामी, जितने भी मेरे मतलब नोन्स हैं यूट्यूबर्स और जितने भी ट्रेडर्स वगैरह हैं, मैं उनको बुलाने की कोशिश करूंगा। डेफिनेटली ऐसा नहीं होगा कि इंडिया के बेस्ट ट्रेडर को ही बुला लिया, बट जितने भी मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं, नोन्स हैं, अच्छे ट्रेडर्स हैं, उनको जरूर बुलाऊंगा, प्लस कुछ अच्छे ऑपरेटर्स को बुलाऊंगा। यस इट विल बी इन दिल्ली। कोई दिक्कत नहीं यार, आई टेल यू, आई लेट यू नो अबाउट द डेट्स, डोंट वरी वैभव। कुछ ऐसे इंडिविजुअल्स को जरूर बुलाऊंगा जो अच्छे खासे तगड़े लेवल पे हैं, जो तुम्हें बताएंगे सब चीजें क्या यार एक्चुअली किस तरीके से काम करती है। वैभव अगर मैं पावर ऑफ स्टॉक्स यार डेफिनेट, अरे मैं ट्राई करूंगा, चिंता मत करो, बड़ा इवेंट करने की प्लान कर रहा हूँ। बट चाहे मैं बड़े यूट्यूबर्स को ना बुला पाऊं, बट मैं बड़े ट्रेडर्स को जरूर बताऊंगा, बुलाऊंगा। ऐसे ऐसे बड़े ट्रेडर्स जो, मैं बताऊं मेरे नोन में है, जो 200 400 500 800 करोड़ तक की कैपिटल हैंडल करते हैं। तुम लोगों के लिए फ्री है यार, बाकी लोगों के लिए टिकट्स रखेंगे, चिंता मत करो। नॉर्मल लोगों के लिए टिकट्स रखेंगे, तुम लोगों के लिए फ्री, चिंता ना करो। चिंता मत करो, जितना हो पाएगा जरूर करूंगा तुम्हारे लिए। चिंता मत करो, एक अच्छा इवेंट करने की मैं सोच रहा हूँ, बहुत टाइम से सोच रहा हूँ, बट बाकी चीजों की वजह से टाइम नहीं मिल पा रहा। चिंता मत करो, यूट्यूबर्स तो जरूर देखो कुछ जरूर बुलाने की कोशिश करूंगा, बट डेफिनेटली जैसे अगर अनंत लद्दा, आप लोग अगर अनंत लद्दा को जानते हो, तो अनंत लद्दा को डेफिनेटली मैं बुला पाऊंगा। बट देर आर सम पीपल जिनको शायद मैं ना बुला पाऊं, बाकी चिंता मत करो, चिंता ना करो। और लोग हैं काफी अच्छे ट्रेडर्स हैं जिनको बुलाऊंगा। बाकी चलो बहुत हो गई बातें यार, कल सुबह सेशन है 9:30 बजे, ठीक है? मुंबई नहीं, दिल्ली में होगा क्षितिज, बट चिंता मत करो। मुंबई में देर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि अगले 3 महीने के अंदर, अपनी 3 से 6 महीने के अंदर अपनी एक न्यू ब्रांच खुल जाए। आई एम स्टॉपिंग द रिकॉर्डिंग प्लीज, ऑल दोस पीपल हु हैव वॉच्ड दिस ऑन रिकॉर्डिंग प्लीज, आई होप यू एंजॉयड द सेशन, आई होप आपको सारी चीजें समझ आ गई हो। अगर आपको कुछ भी डाउट आता है तो व्हाट्सएप ग्रुप में या फिर डिस्कॉर्ड ग्रुप में आप पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस।